Hello students, welcome to your online class. This is your mathematics class for class 9th students. In previous classes we discuss about our chapter lines and angles and we discuss about exercise. Your exercise is 10.1 and मैंने आपको इसमें देखिए बच्चों काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन और हैं आपके, उन्हें आप देख लीजिए इसमें। और जितने क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं और जितने मैंने कराए हैं वो चीज़ें बच्चों आप ज़रूर से ट्राई कर लीजिएगा और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, और जितनी चीज़ें बच्चों मैं करा रही हूँ या पिछली जितनी कराई गई हैं उनमें आपको एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं उन्हें भी आपको पढ़ने हैं। ओनली एक्सरसाइज पे आप डिपेंड मत रहना, ठीक है। अब चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल आप दोनों पढ़ लेना, ओके। जितनी चीज़ें मैं करा चुकी हूँ और जितनी मैं करा रही हूँ, ठीक है। देखिए अब हम आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक आप क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या है आपका, इन फिगर 10.28 ACB is a line such that angle DCA is equal to 5x, angle DCB is equal to 4x. Okay, find the value of x and hence find angle DCB and angle DCA. ठीक है, तो यहाँ आप देखिए आपको DCAB और DCA निकालना है। वैल्यूज़ आपको क्या दी हुई हैं, आपको दिया हुआ है DCA जो आपका है 5x है, DCB आपका 4x है, ठीक है। तो देखिए आपने डायग्राम देख लिया है। अब आगे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। और बच्चों मैं जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये कोशिश करो कि अपनी बुक्स, कॉपी एंड पेन ये लेके बैठो, इन्हें नोट करते जाओ, तभी आपको ये चीज़ें बहुत बेस्ट तरीके से क्लियर होंगी। और कोशिश करो वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने की, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये देखिए पहले बच्चों आप इसमें ये लिख लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। आपको गिवन था इसमें एंगल DCA, ओके। डायग्राम क्या था आपका, आप अपने बुक्स में देख सकते हो, ये मैं यहाँ बना दे रही हूँ। ये देखिए ये आपका डायग्राम था, यहाँ आपका था 5x, यहाँ था 4x, ठीक है। ये A था, ये B था और ये आपका D था, ओके। अब इससे आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ गिवन है। आपको बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है DCA क्या दिया है 5x एंड DCB दिया हुआ है 4x। तो गिवन वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। इसके बाद आपको फाइंड आउट करने को क्या बोला गया है, फाइंड आउट करने को कहा गया है इसमें आपसे कि आप निकालिए x डिग्री एंगल DCB एंड एंगल DCA की वैल्यू, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करनी। अब बच्चों आप सोचोगे कि ये वैल्यूज़ तो गिवन है बट हम फाइंड आउट क्यों करेंगे, लेकिन आप यहाँ एक चीज़ ध्यान दो कि ये वैल्यू x के फॉर्म में गिवन है, तो आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप डायग्राम से देख सकते हो कि ये AB ये स्ट्रेट लाइन है ना बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। आप जानते हो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल्स यहाँ क्या क्या बन रहे हैं, एंगल DCA एंड एंगल DCB, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम। अब बच्चों वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू क्या है, DCA की है 5x, DCB की है 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये पूरा आपका 9x होगा 180 डिग्री के बराबर। x की वैल्यू क्या आएगी आप यहाँ देख सकते हो 180/9, तो ये आपका आ जाएगा 20 डिग्री। तो बच्चों हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो आई है आपकी 20 डिग्री। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हो DCA क्या है जो गिवन था, हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये है आपका 5x। तो 5x मीन्स 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री, ओके। नेक्स्ट आप देखिए DCB, ये है आपका DCB क्या है 4x, तो 4x यहाँ लिखा गया है, x की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ क्या मिलेगा 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये चीज़ें आपकी हैं, हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि
किस तरीके से हमने फाइंड आउट करी हैं, कि किस स्टेप्स आप ज़रूर रिवाइज़ करिएगा इसमें, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं आपके, अगर आपने एक बार समझ लिया है तो इन्हें आप इजीली कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन हो गया है आपका, जितनी वैल्यूज़ बोली गई थी उतनी हमने यहाँ फाइंड आउट की हुई हैं, ठीक है। अब बच्चों जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, आई होप कि आपने उसको कर लिया होगा, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। आपने अगर ये वीडियो देखा है, जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उन्हें आपने पढ़ा हुआ है, तो वो क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, ओके। तो बच्चों देखिए इस एक्सरसाइज में जितना मैं कराई हूँ उतना आपको करना है, और जितने मैंने होमवर्क दिए हैं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल से एंड एक्सरसाइज से, वो चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। और बच्चों इस चैप्टर से आपको ये एक्सरसाइज केवल करनी है, इसके आगे की नहीं करनी है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को पूरा ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा जितना मैंने आपसे करने को बोला है, ठीक है। और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उन्हें ज़रूर एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आगे बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपका और कराती हूँ। ये देखिए मैंने अभी देखिए आपको ये चीज़ बताई थी, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये सब मैंने बताया था। अब आप हमको ये बता सकते हो कि अगर दो एंगल हैं और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो उसमें आप ये बताओ ईच एंगल, जो दोनों एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होंगे। आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 90 डिग्री के बराबर होता है ये, ठीक है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे दिया गया दो एंगल्स हैं, ठीक है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के, तो आप ये समझ सकते हो ना कि दोनों जो एंगल्स होंगे उन दोनों का सम 90 के इक्वल होगा आपका, है ना। तो आप इसमें क्या ले सकते हो, अब आप जो भी एंगल यहाँ पे लेट करोगे वो आपका जो बच्चों होगा 90 डिग्री से कम होगा, है ना। अब देखिए अगर हम 30 डिग्री ले लें और 60 डिग्री ले लें तो देखिए 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे ले लें, आप देखिए हम 10 डिग्री ले लें और 80 डिग्री ले लें तो ये भी 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। मतलब आप जो भी एंगल लोगे 90 डिग्री से कम लोगे, तभी उन दो एंगल्स का सम जो आएगा वो आपका होगा 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि यहाँ साफ साफ कहा गया है कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, ओके। तो बच्चों आप जानते हो कि 90 डिग्री से कम वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, आप बता सकते हो ये ईज़िली, उसको हम कहते हैं अक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, अक्यूट एंगल होगा, ओके। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका ये था बच्चों, मैंने ये आपको समझा दिया है। इसी तरह अगर आपको सप्लीमेंट्री का है तो सप्लीमेंट्री 180 होता है, उसे भी आप कर लोगे, नो प्रॉब्लम उसमें, ठीक है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और जो एक्सरसाइज मैंने 10.1 कराई है वो भी आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो बच्चों जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें आप प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने आपसे करने को बोले हैं और जितने कराए हैं, ठीक है।